आज की छोटी सी आपस में जुड़ी हुई दुनिया में हमें इस पर लगातार कुछ विवादित जानकारियां मिलती रहती हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन एक बात को लेकर तो हम सभी सहमत हैं, वो ये कि हमारी डाइट में परमाणु कचरा तो शामिल नहीं ही होना चाहिए। फिल्मों में शरीर के अंदर यूरेनियम जाने के हर तरह के अजीबोगरीब नतीजे दिखाए जाते हैं, जैसे कि लोगों में सुपर पावर्स आ जाना। लेकिन क्या हो अगर आप असल जीवन में इसे खा लें? इससे आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे? और हमें ये कैसे पता कि अभी हम यूरेनियम नहीं खा रहे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम यूरेनियम खा लें। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कि दूसरे विश्व युद्ध के परमाणु बमों को बनाने में एक बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इसके संपर्क में आने के लिए आपको कोई सनकी वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण संरक्षक एजेंसी का कहना है कि एक औसत इंसान एक दिन में करीब 0.07 से लेकर 1.1 माइक्रोग्राम तक यूरेनियम खा लेता है। ये हमारे खाने में कैसे आ रहा है और इसे कितनी मात्रा में खा लेने से हमारे शरीर का नुकसान शुरू हो जाएगा? मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। मैं तो खाने से पहले हर चीज को धोता और परखता हूं, और मैंने तो कभी कोई चमकदार हरी चीज अपने खाने में नहीं देखी। पर यह इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो फिल्मों में जैसा बताया जाता है, यूरेनियम और दूसरे कई रेडियो एक्टिव पदार्थ आमतौर पर वैसे चमकदार नहीं होते। और सबसे अहम बात, हम जो यूरेनियम खा रहे हैं वो कोई खुफिया कंपनी हमारे खाने में चुपके से मिला नहीं रही। तो फिलहाल आप अपने जासूसी दिमाग को आराम दे सकते हैं। बल्कि जो यूरेनियम हम खा रहे हैं वो हमारे खाने के अंदर है और ये अपने आप वहां पहुंचा है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से मिट्टी, पत्थरों और पानी में मौजूद होता है, और हवा चलने, मिट्टी और पानी के बहने से या ज्वालामुखी फटने से ये खेतों या खाने तक आ सकता है। हवा में यूरेनियम धूल के रूप में मौजूद होता है। वो धूल पौधों और जमीन पर गिरती है, खासतौर से तेज बारिश के साथ। एक बार जमीन पर गिरने के बाद ये यूरेनियम मिट्टी में मिल जाता है और पेड़ों की जड़ों में चिपक जाता है, जिससे आलू, गाजर और मूली जैसी जड़ वाली सब्जियां हमारी डाइट तक इसके आने का सबसे बड़ा जरिया बनती हैं। लेकिन फिक्र न करें, जितना यूरेनियम हम रोज खाते हैं वो मात्रा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छी बात यह है कि हमारे खाने के साथ अंदर जाने वाले यूरेनियम का 99% हमारे मल के साथ बाहर भी आ जाता है, और बचे हुए यूरेनियम का 70% जो पीछे के दरवाजे से नहीं निकल पाता, वो थोड़े वक्त के बाद मूत्र बनकर निकल जाता है। एक छोटा सा हिस्सा हमारी हड्डियों में कुछ महीनों तक या सालों तक भी बना रहता है। लेकिन इसका ऐसा जहरीला असर नहीं होता जैसा कि तब होगा जब हम यूरेनियम को सांस के साथ अंदर ले लें। लेकिन चूंकि हम हर रोज इसे खाकर भी बच जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसके बड़े टुकड़े खा लेने चाहिए या इंटरनेट पर कोई यूरेनियम चैलेंज शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा मात्रा में यूरेनियम खाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप इसका 25 मिलीग्राम भी खा लेते हैं तो आपको तुरंत अपने गुर्दों में दिक्कत महसूस होने लगेगी, और अगर आप 50 मिलीग्राम के आसपास भी खा लेते हैं तो आपके गुर्दे पूरी तरह से खराब हो जाएंगे और आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आप इससे बच भी निकलते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा के लिए सुरक्षित हों, क्योंकि लंबे वक्त तक रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर और दिमाग में बड़े बदलाव होने की संभावना होती है। तो हाँ, अगर कोई आपकी प्लेट में यूरेनियम का एक बड़ा टुकड़ा रखे तो मना कर देने में ही समझदारी होगी। आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि आज का यूरेनियम आप ले चुके, और कौन जाने शायद ऐसी और भी कई अजीब चीजें हों जो हम रोज खाने में खा जाते हों। लेकिन उन पर चर्चा करेंगे क्या हो अगर के किसी और वीडियो में।